अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 8 लॉजिक्स आज हमने स्टार्ट करना है। इसका इंट्रोडक्शन है। ये जो चैप्टर है एक ही एक्सरसाइज पे मुश्तमिल है। उस एक्सरसाइज को करने से पहले जो इसकी जितनी थ्योरी है पहले वो हम अंडरस्टैंड करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मार्क करेंगे और उनको याद करना है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लॉजिक इज़ आ सिस्टमेटिक मेथड ऑफ रीजनिंग कि ये हमारे पास एक मुनज़्ज़म मेथड है रीजनिंग का दैट इनेबल वन टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट कि कोई भी स्टेटमेंट होती है उसका वो मतलब कि वो क्या करता है कि हम इस काबिल बनाता है कि हम उस स्टेटमेंट की मतलब को समझे, उसकी तशरीह कर सकें, एग्जामाइन द देयर ट्रूथ और उसकी सच्चाई को जान सकें, एंड डिड्यूस न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग फैक्ट कि अगर पहले से कोई एक ऐसा हकाइक, कोई एक ऐसा रिज़ल्ट मौजूद है तो उसमें से हम क्या करें कि ये है फ्रॉम एग्जिस्टिंग फैक्ट, जो पहले से मौजूद है हमारे पास कोई फैक्ट है उसको उसमें से हमने नई इन्फॉर्मेशन को निकालना है। तो ये हमारे पास होता है लॉजिक। लॉजिक प्ले अ की रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग कि जो लॉजिक्स होता है ये हमारे एक बहुत अहम किरदार अदा करता है हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में और डिसीजन लेने में। वी जनरली यूज़ लॉजिक इन आवर डेली लाइफ कि हम अपनी डेली लाइफ में लॉजिक्स को यूज़ करते हैं वाइल इंगेजिंग इन मैथमेटिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, फिर इसके हमारे पास है एग्जाम्पल, वी ऑफन ड्रा जनरल कंक्लूजन फ्रॉम आ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस कि हमारे पास कोई भी एक्सपीरियंस है या कोई भी हम ऑब्जर्वेशन हमारे पास है उसमें से हमने लिमिटेड नंबर लेने हैं, ठीक है। और उसमें से क्या हम करते हैं, वी ऑफन ड्रा जनरल कंक्लूजन और उसको देखते हुए हम अपना कोई सा कंक्लूजन निकाल लेते हैं, रिजल्ट निकाल लेते हैं। अ पर्सन गेट्स अ पेंसिलिन इंजेक्शन वंस और ट्वाइस एंड एक्सपीरियंस अ रिएक्शन सून आफ्टरवर्ड कि जो पर्सन है वो पेंसिलिन का इंजेक्शन लगवाता है एक या दो दफ़ा और वो एक्सपीरियंस करता है कि अगर वो रिएक्शन मतलब वो उसका क्या असर है। अगर वो रिएक्शन कर जाता है तो वो उसे यूज़ नहीं करता और अगर वो सूट कर जाता है तो वो लगाता है। ही ही जनरलाइज दैट ही इज़ एलर्जिक टू पेंसिलिन। फिर वो मतलब देखते हैं कि क्या उससे जो ये है इंजेक्शन उससे एलर्जी तो नहीं हुई। दिस वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन कि ये जो तरीका होता है कोई भी नतीजा निकालने का उसे हम क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं। कि पहले उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसको हम मतलब अप्लाई करते हैं, फिर उसका जो मतलब हम देखते हैं कि क्या ये चीज़ ठीक है या नहीं है, उसको हम कहते हैं इंडक्शन। इंडक्शन की आप डेफिनेशन इस तरह लिख सकते हैं, दिस इन्वॉल्व ड्राइंग जनरल कंक्लूजन फॉर लिमिटेड ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस इज कॉल्ड इंडक्शन। तो ये इंडक्शन की आपने शॉर्ट सी डेफिनेशन भी याद कर लेनी है। अब क्या है कि इंडक्टिव रीजनिंग इज़ हेल्पफुल इन नेचुरल साइंस कि जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है ये हमारी नेचुरल साइंस पे बहुत हेल्पफुल होती हैं। वेयर वी मस्ट डिपेंड अपॉन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट और जिसमें हम डिपेंड करते हैं कि जिसमें बार बार एक्सपेरिमेंट्स या ऑब्जर्वेशन की जाती हैं उस पर डिपेंड करते हैं। इन फैक्ट ग्रेटर पार्ट ऑफ आवर नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन इंडक्शन कि हमारा जो नॉलेज का ज़्यादातर हिस्सा है वो इंडक्शन पर ही मुश्तमिल होता है। कि हम भी तो देखें कि जो चीज़ें पहले हो चुकी होती हैं उसको मतलब हम यूज़ करते हैं, उसको हम मानते हैं, तो ये इंडक्शन पे ही डिपेंड करते हैं। ऑन मैनी ओकेजन्स बहुत से मतलब ओकेजन्स पे वी हैव टू अडॉप्ट द अपोजिट कोर्स कि हम इसका अपोजिट कोर्स अडॉप्ट करते हैं। वी हैव टू कंक्लूड फ्रॉम एक्सेप्टेड और वेल नॉन फैक्ट कि हम एक्सेप्ट करते हैं जो मतलब कि एक मशहूर फैक्ट होता है, कोई हकाइक होता है जो जाना माना होता है, उसको हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और हमने ये मतलब क्या क्या वी हैव टू कंक्लूड कि हमने ये अखज़ किया है, हम ये इसको शामिल करते हैं। वी ऑफ़न कंसल्ट लायर्स और डॉक्टर्स, हम डॉक्टर्स से और वकीलों से मशवरा करते हैं बेस्ड ऑन देयर गुड रेपुटेशन कि हाँ, ये डॉक्टर्स अगर कोई हमने एक फैक्ट को अपनाया है और वो वेल नोन है, हम डॉक्टर से अगर उस फील्ड से है तो हम डॉक्टर से रिलेटेड कंसल्ट करेंगे कि उसकी रेपुटेशन कैसी है। लायर से है तो उससे कंसल्ट करेंगे। दिस वे ऑफ रीजनिंग, for example, drawing conclusion from premises believed
टू बी ट्रू इज़ कॉल्ड डिडक्शन। अब पहले हमने पढ़ा था इंडक्शन, अब एक नई टर्म आ गई है डिडक्शन। क्या होता है कि हमें मतलब कि जो एक अटल फैसला होता है उसको हमने मानना ही माना है कि ये ट्रू है, वो फॉल्स हो ही नहीं सकता। इसकी डेफिनेशन है डिडक्शन की, ये आपके पास लिख सकते हैं, दिस इज़ द मेथड वेयर कंक्लूजन्स are drawn from premises that are believed to be true is called deduction। जिसकी डेफिनेशन है, एग्जाम्पल देखें कि वन यूजुअल एग्जाम्पल ऑफ डिडक्शन इज़ ऑल मेंस आर मोर्टल, कि तमाम इंसानों ने मतलब कि फ़ना होना है, और ये हकीकत है, वी आर मैन, हम इंसान हैं, देयर फॉर वी आर आल्सो मोर्टल, तो हमने भी फ़ना होना है। अब ये हकीकत है कि इंसान ने दुनिया में आना है तो जाना भी है, तो ये हकीकत है, तो इसको हमने मानना है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि जो चीज़ मतलब हकीकत पे मबनी है वो क्या होगा, डिडक्शन होगा, जिसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी फ़ॉल्स की। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, अभी हमने पढ़ा था लॉजिक पढ़ा है, इंडक्शन पढ़ा है और डिडक्शन पढ़ा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट क्या होते हैं। A sentence or mathematical expression which may be true or false but not both is called a statement। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास कोई भी एक एक्सप्रेशन है, कोई सेंटेंस है, या एक वक्त में या वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा, ऐसे नहीं हो सकता कि वो दोनों या मतलब इकट्ठा वो ट्रू हो या इकट्ठा वो फॉल्स हो, ऐसे नहीं हो सकता। या वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट। ये एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, ये एक हमारे पास एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, ये हमने अगर प्रूफ करें कि ये हमारे पास 15 के बराबर है, अगर इसमें हम x को पुट करें 2, तो अगर इसको जब हमने पुट किया तो हमारे पास ये क्या है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि जब हमने इसमें 2 पुट किया, तो आप चेक करें, x की जगह 2 पुट करें 4 हो जाएगा, 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई 6 और 4 10 10 प्लस 15। तो ये एक वक्त में या ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा, इकट्ठा नहीं हो सकता। दिस इज़ करेक्ट सो फार एज मैथमेटिक्स एंड अदर साइंस आर कंसर्न। फॉर इंस्टेंस द स्टेटमेंट ए इक्वल बी, कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है ए बराबर है बी के, तो ये हमारे पास ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सिमिलरली एनी फिजिकल और केमिकल थ्योरी कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स, कि अगर फिज़िक्स में कोई एक्सपेरिमेंट करें या केमिस्ट्री का मतलब कोई केमिकल करें, तो उसमें भी ऐसे ही होता है, या वो चीज़ ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। However, in statistical or social science, it is sometimes impossible to divide all the statement into two mutually exclusive classes। कि मैथमेटिकल या सोशल साइंसेस में ये हमारे पास कभी कभी ऐसे मतलब कि नामुमकिन हो जाता है कि जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हमने म्यूचुअली मतलब म्यूचुअली क्लासेस में उसको हम डिवाइड करें, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कभी कभी। सम स्टेटमेंट्स में बी फॉर इंस्टेंस अनडिसाइडेड, हमारे पास कुछ अब ऐसी स्टेटमेंट्स अब देखते हैं, इसी को देखते हुए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि जिनमें हम डिसाइड नहीं कर पाते, कि अनडिसाइडेड होती हैं कि वो उसमें हमने क्या करना है। वी कैन थिंक ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स एज अ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ आइदर एक्यूरेट और इनएक्यूरेट, कि हमारे पास मुश्किल हो जाता है कि वो क्या एक्यूरेट है या इनएक्यूरेट है। हेयर वी डिस्कस सम एग्जांपल्स। अब हमने पहले डिस्कस करते हैं कि वो तमाम ट्रू के लिए अब हमने डिस्कस करनी है। फॉर अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर एक्स, ठीक है, कोई भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर है एक्स, मतलब वो ज़ीरो नहीं होगा, वो 1 2 कुछ भी हो सकते हैं। एंड इंटीजर एम एंड एन, कि उसके इंटीजर्स क्या होने चाहिए, वो एम और एन होंगे। हेयर वी हैव एक्स की पावर m डॉट एक्स की पावर n, वो बराबर है x की पावर m प्लस n। हमने प्रीवियस पढ़ा था चैप्टर्स में कि अगर बेस हमारे पास सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं, ये ट्रू है हमारे पास। दूसरा है द सम ऑफ ऑल मेजर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। ये ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल की हर साइड 60 होती है, मतलब इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 के बराबर होता है, ये ट्रू है हमारे पास। the circumference of a circle with radius r is 2 pi r, कि हमारे पास ये हमारे पास सर्कल है, इसका circumference जो है विद रेडियस, रेडियस के साथ, रेडियस क्या होता है, ये होता है, इसका हाफ होता है, तो इस वो क्या होता है हमारे पास सर्कमफेरेंस सर्कल का विद रेडियस के साथ, तो 2 पाई आर वो हमारे पास होता है, ये ट्रू है। क्यू हमारे पास क्या होता है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बिलोंग करता है, सब सेट है रियल नंबर का। द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज़ अ सब सेट ऑफ द रियल नंबर। तो ठीक है, रियल नंबर हमारे पास जो होते हैं, रियल नंबर में हमारे पॉजिटिव नेगेटिव
मतलब तमाम वैल्यू आ जाते हैं, रेशनल इरेशनल। तो हमारे पास जो रेशनल है वो सबसेट होता है, रेशनल छोटा सेट है और रियल एक बड़ा सेट है, तो छोटा सेट जो होता है वो सबसेट होता है बड़े सेट का। ट्रू कह रहे हैं। अब है 22/7 नॉट बिलोंग टू इरेशनल नंबर। तो देखें हमारे पास जो पी बाई क्यू फॉर्म होती है रेशनल नंबर होती है, तो 22/7 पी बाई क्यू फॉर्म है तो रेशनल नंबर है, तो ये हमारे पास ट्रू है। द सम ऑफ टू, तो ये ठीक कह रहे हैं कि ये हमारे पास इरेशनल में से नहीं है, तो इरेशनल में नहीं है तो रेशनल में होगा। दो क्या कहते हैं, द सम ऑफ टू ऑड नंबर इज़ एन इवन इंटीजर। 1 और 5 दोनों ऑड नंबर है, जब आप 3 और 7 ले लें दोनों को प्लस करें 10 आता है, दो ऑड नंबर का सम हमारे पास इवन होता है। फिर है हमारे पास नेक्स्ट x² - 5x + 6 = 0। अगर हम इसमें x पुट करें इसमें हम 2 और फिर अगर इसमें हम पुट करें x पुट करें 3, तो दोनों का आंसर जब बारी बारी पुट करेंगे तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे ये 0 के बराबर आएगा। ये सॉल्व करके देखें, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब हमने कुछ फॉल्स के लिए स्टेटमेंट्स देखनी है। 3 + 4 = 8। देखें 3 और 4 तो 7 होता है, 7 कोई बराबर होता है 8 के, तो ये फॉल्स कह रहे हैं। अब जी हमारे पास इंटीजर्स होते हैं 0 1 +-1 +-2 +-3 सारे, वो कह रहे हैं कि ये सब सेट है होल सेट का, तो होल सेट हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। तो ठीक कह रहे हैं कि जो हमारे पास इंटीजर्स हैं वो सॉरी ये गलत कह रहे हैं, इंटीजर्स हमारे पास एक बड़ा सेट होता है। तो इंटीजर तो होल का सबसेट नहीं होता, लेकिन जो होल है वो इंटीजर्स का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये फॉल्स कह रहे हैं, क्योंकि इंटीजर्स में हमारे पास 0 +-1 +-2 बहुत सारा, ये हमारे पास एक बड़ा सेट है। ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होते हैं जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होते हैं जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये हमारे पास गलत कह रहे हैं कि जो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होती हैं वो इक्विलेटरल होती हैं। अब नेक्स्ट है बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर इज़ नो रियल नंबर। वो कह रहे हैं कोई से भी दो रियल नंबर लें तो उनके दरमियान कोई रियल नंबर नहीं होता, तो ये फॉल्स कह रहे हैं। इसके एग्जांपल आप खुद एक दफ़ा देखें, इसकी क्या मतलब इसकी क्या हो सकती है। फिर है नेक्स्ट हमारे पास 5 वाला, हमारे पास सेट है 1 2 3 4 इंटरसेक्शन, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो कॉमन होता है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है, ये तो खाली सेट होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि ये हमारे पास सेट लिख दिया है, तो ये फॉल्स है। लास्ट फिर हमारे पास है 6 है, ए और बी वो कह रहे हैं द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 1/2 इंटू ए मल्टीप्लाई बी। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, ए मल्टीप्लाई बी। तो ये इन्होंने गलत लिखा है, ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास the sum of the interior angles of n-sided polygon is n-1 × 180। तो जो हमारे पास n-sided polygon का sum of interior angles का फार्मूला होता है n-2 × 180। इधर 1 की जगह क्या होता है, 2 होता है। फिर है the sum of the interior angle of any quadrilateral is always 180। क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स होती हैं, तो 4 साइड्स के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। फिर है द सेट ऑफ इंटीजर्स इज़ फिनाइट। तो कोई इंटीजर्स हैं, हमें नहीं पता वो कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, 0 +-1 +-2 सो ऑन, हमें नहीं पता, वो फिनाइट नहीं होता, वो इनफिनाइट होते हैं। द फॉलोइंग सेक्शंस विल डिस्कस वेरियस स्टैंडर्ड मेथड फॉर कंबाइनिंग स्टेटमेंट्स टू क्रिएट न्यू स्टेटमेंट। तो आज हमने इसका देखा है स्टेटमेंट्स क्या होता है, और फिर हमने स्टार्ट में देखा था लॉजिक क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है और डिडक्शन क्या होता है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। जो मैंने बताया है इसको साथ आप मार्क करें, इसको समझें, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ डेफिनेशंस हैं, कोई कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। थैंक यू।